तो पहले हमने अंडरस्टैंड करा मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज और फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब रीजन, सॉरी कॉजेज हमने अभी रीजंस करे हैं, फैक्टर्स तो अभी बाद में आएंगे। अभी हमने कहा कॉजेज और रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन, रिलेटेड टर्म्स, डिप्लीशन, ऑब्सोलेसेंस, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? कह रहे डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है, हमने किसी को पेमेंट थोड़ी ना करनी है, क्यों दिखा रहे हो फिर? व्हाट इज द नीड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहला, टू डिटरमिन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ये अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, भव्या, हमने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल। वेरी गुड आंसर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स में जाएगा या एक्सपेंस में जाएगा? एसेट। एसेट्स में जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब अगर वो एसेट्स में गया तो इसका मतलब वो उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं मान रहे, क्योंकि वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। बट क्या इस साल उससे मुझे कोई बेनिफिट, क्या मैं एसेट को बिजनेस में यूज कर रहा हूं भव्या? हाँ सर। बिजनेस में एसेट तो यूज हो रहा है, तो उससे मुझे इस साल कुछ बेनिफिट तो मिल रहा है। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन होती है द बेनिफिट विच गेट्स एग्जॉस्टेड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। पूरा एसेट एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, बट उसका कुछ बेनिफिट तो एग्जॉस्ट हो रहा है। अगर एक एसेट की लाइफ एस्टिमेटेड 10 ईयर्स है, तो एक साल अगर मैंने एसेट यूज करा तो उसकी कुछ लाइफ तो मैंने एग्जॉस्ट करी है। तो वो अगर आप, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक छोटा सा प्रिंसिपल पढ़ा था, मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि कॉस्ट शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू जनरेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। कि आपने उस साल जितना भी पैसा कमाया, उस पैसे को कमाने में जितना भी खर्चा हुआ, उसको उस पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए। पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है। तो अगर आपने एसेट दिखा दिया 10 लाख का और उससे बेनिफिट लिया एसेट से, और उस पीरियड कोई भी एक्सपेंस नहीं दिखाया डेप्रिसिएशन का, तो उस साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका एक एक्सपेंस था, आपने एसेट को यूज करा था और आपने उसके लिए कोई अकाउंटिंग नहीं करी, डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिखाई, तो आपके प्रॉफिट्स ज्यादा आ रहे होंगे। तो अगर आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो हर पीरियड का, तो उस पीरियड की डेप्रिसिएशन आपको कंसिडर करनी चाहिए। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस and therefore it is a charge against revenue. It should be adjusted, matched with the revenue. तो एक expense है। If it is not accounted as an expense, अगर हमने उसको खर्चे में नहीं दिखाया, profit and loss account for the accounting period would not give a true and fair view. एक एक्सपेंस था जो आप दिखा ही नहीं रहे हो, अगर नहीं दिखाओगे तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा किसका? प्रॉफिटेबिलिटी का। करेक्ट नेट प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। सेकंड, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अनुष्का आप बताओगे, मैंने एक मशीन खरीदी 10 लाख की, एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी 10 इयर्स, तो एक साल यूज कर लिया मैंने। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन ना दिखाऊं तो एसेट्स में वो कितने की आएगी अनुष्का? सर 10 लाख की आएगी। एसेट्स में वो 10 लाख की आ रही होगी, बिल्कुल ठीक। बट क्या एक साल के बाद भी उसकी वैल्यू 10 लाख होगी? नो सर। नो। अब मैंने एक और साल उस एसेट को यूज किया, 2 साल हो गए, अभी भी मैं डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहा हूं, तो 2 साल के बाद मेरे बुक्स में एसेट की वैल्यू क्या आ रही होगी अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस ही ना करूं? 10 लाख ही आएगी वापस। वेरी गुड, अभी भी 10 लाख आ रही होगी, लेकिन क्या वो वैल्यू सही है? नहीं सर।
नो। तो कह रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन गलत दिखाओगे अगर एसेट को डेप्रिशिएट नहीं करोगे। आप एसेट्स की वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा दिखा रहे होगे। कह रहे हैं 1 साल पुराना एसेट उसकी वैल्यू गिर जाती है, 2 साल पुराना और ज्यादा गिर जाती है। तो टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू, टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, पहले बात थी ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, उसके लिए हम एक्सपेंस दिखाएंगे। तो नाउ इफ यू वांट टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, depreciation must be charged. Depreciation, if not charged, would result in assets being stated at a higher value. तो जो आप 10 लाख की मशीन दिखा रहे थे वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा थी या कम? अनुष्का, ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करी होती तो उसकी वैल्यू कम आ रही होती। तो बिल्कुल सही है कि एक्चुअल वैल्यू जो होगी ना उसकी 1 साल पुराने एसेट की, उससे आप ज्यादा दिखा रहे हो। So assets are being shown at a higher value. As a result of this, the position statement, that is the balance sheet, will not present a true and fair view of the financial position. So if you want to show a true and fair view of the financial position, you must charge depreciation on fixed assets. To determine the correct cost of production. आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपने मशीन्स ले रखी हैं, आप मशीन्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, वो रॉ मटेरियल नहीं है, अरे बट उसका बेनिफिट तो आप ले रहे हो, कुछ पोर्शन तो आप उसका यूज कर रहे हो, ठीक है, मशीन वहीं की वहीं रह रही है, 10 साल चलेगी, लेकिन हर साल उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट एग्जॉस्ट। मैंने 1 करोड़ की मशीन खरीदी, अब रॉ मटेरियल तो उस पीरियड का पूरा एक्सपेंस है, बट मशीन भी तो यूज हो रही है। तो अगर आपको करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है तो मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है उसको भी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मशीन भी तो यूज हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में। Depreciation is taken into consideration for calculating the cost of production. If it is not taken into account, cost of production will be lower by the amount of depreciation. अगर आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे तो आप अपने खर्चे कम दिखा रहे हो, आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ठीक से पता नहीं चलेगी, आप प्राइस फिक्सेशन ठीक से नहीं कर पाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। अब आपने 10 लाख की मशीनरी ले ली, हर साल आप लेट अस अज्यूम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। 10% डेप्रिसिएशन मतलब 1 लाख के डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। तो क्या जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं सहीश, क्या हम किसी को पैसे दे रहे हैं? नो सर। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आप किसी को पैसे तो दे नहीं रहे, बट हर साल जब आप 1 लाख का एक्सपेंस दिखा रहे हो तो आपके प्रॉफिट्स 1 लाख से कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यस सर। बट क्या एक्चुअली प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं? नहीं सर। ये तो एक एस्टिमेटेड जर्नल एंट्री है, ये तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, हर साल 1 लाख प्रॉफिट्स में से सेट असाइड कर रहे हो, आप खर्चा दिखा रहे हो, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, आप इनकम टैक्स भी कम अमाउंट पे दे रहे हो। कह रहे ठीक है ना, हर साल 1 लाख की डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, हर साल प्रॉफिट्स में से 1 लाख रुपया सेट असाइड हो रहा है, सो दैट आफ्टर 10 years और द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट आपके पास इतने प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट हो चुके हों कि आप एसेट को रिप्लेस कर पाए। तो depreciation provides funds for replacement. Depreciation is a non-cash expense, and when charged, the amount of depreciation is retained in the business. तो जब हम उसको एक्सपेंस दिखा भी रहे हैं तो उसके पैसे कहीं जा नहीं रहे हैं, वो प्रॉफिट वहीं पड़ा हुआ है। It is retained in the business and can be used for the replacement of fixed assets after the expiry of their estimated useful life. So depreciation provides funds for replacement of assets. एक important point है, depreciation is also known as replacement cost. Depreciation is also known as रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो फंड्स आप रिटेन करे जा रहे हो दे विल बी यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट। लास्ट ऑब्जेक्टिव, टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजन। कह रहे लॉ में लिखा है डेप्रिसिएशन चार्ज करो, हम कर रहे हैं, बस
legal provisions. It is necessary to charge depreciation to comply with the provisions of Companies Act and Income Tax Act. According to these laws, Companies Act and Income Tax Act, it is mandatory to charge depreciation. Rates of depreciation उन्होंने अपने फिक्स करके दे रखे हैं. कंपनीज एक्ट के रेट्स अलग है, इनकम टैक्स के रेट्स अलग हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं. हायर लेवल टॉक्स है, बट यस कंपनीज एक्ट ने अपने रेट्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कि ये इस एसेट का ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, इस एसेट का ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है. इनकम टैक्स एक्ट ने अपने रेट्स प्रिस्क्राइब किए. तो लीगल प्रोविजंस फॉलो करने के लिए, टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजंस, वी मस्ट चार्ज डेप्रिसिएशन. Other than complying with the legal provisions, charging depreciation will give a true and fair view of your profitability and financial position. So it is very, very important to charge depreciation systematically. आप assets की सही value दिखाओगे, relatively सही दिखाओगे, और profits भी ज़्यादा reliable होंगे आपके जो show कर रहे हो, अगर आप depreciation charge कर रहे हो. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हटा के भी इसकी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस है. प्लीज, हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों कर रहे हैं ये बता रहे हैं.